मेरठ के सौरभ राजपूत मर्डर केस ने सभी को झकझोर कर रख दिया। इस केस में सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरह से पति की हत्या की साजिश रची, प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ जिस तरह से पति के शव के 15 टुकड़े किए, उससे लोगों में आक्रोश है। अब हालांकि दोनों आरोपी जेल में हैं, जहां उनकी रातें रोते रोते कट रही है। जेल अधिकारियों ने बताया कि मुस्कान और साहिल ने चौधरी चरण सिंह जिला जेल में बेचैनी भरी रात बिताई और वो अत्यधिक तनाव में है। जानकारी के अनुसार मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को 19 मार्च की शाम करीब 6 बजे जेल लाया गया। मुस्कान को महिला बैरक नंबर 12 में रखा गया, जबकि साहिल को पुरुष बैरक नंबर 18 में रखा गया। मुस्कान ने किसी से बातचीत नहीं की, उसने दिया गया खाना भी नहीं खाया। जेल सूत्रों ने बताया कि मुस्कान रात भर रोती रही, लेकिन जेल अधीक्षक ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सूत्रों ने आगे दावा किया कि मुस्कान और साहिल ने अगल बगल की बैरक में रखे जाने की मांग भी की थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार मुस्कान 18 मार्च को अपने परिवार के पास गई थी और अपने माता पिता को हत्या के बारे में बताया। इसके बाद माता पिता उसे पुलिस के पास ले गए। इसके बाद मामला दर्ज किया गया, शव बरामद किया गया और मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर 20 मार्च को सौरभ राजपूत की मां ने गुरुवार को चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि उसकी 6 साल की पोती को अपने पिता की मौत के बारे में जानकारी थी और उसने कहा था कि पापा ड्रम में है। पुलिस ने हालांकि इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि लड़की को इस खूनी घटना के प्रकाश में आने के बाद इसके बारे में पता चला होगा। लंदन की एक बेकरी में काम करने वाले पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की उसकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान के प्रेमी साहिल ने हत्या करके शव टुकड़ों में काट कर ड्रम में रखा था। सौरभ के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी मुस्कान के माता पिता को 18 मार्च से पहले ही सौरभ की हत्या के बारे में जानकारी थी। रेणु देवी ने हत्या के बारे में मुस्कान के माता पिता के अनजान होने के दावों का भी खंडन किया है और उन पर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। रेणु देवी ने आरोप लगाया है कि सच्चाई ये है कि मुस्कान की मां को अपराध के बारे में पता था, वो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ही थाने गए थे। भैया हमारा सौरभ लड़का था मेरा, उसके बाद उसने के पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पर 4 तारीख को उसका मर्डर कर दिया उन लोगों ने और वो चली गई अपने घूमने, अंदर कमरे में बंद करके उसको चली गई घूमने। और बाद में वहाँ पर जो गली मोहल्ले के लोग थे उन्होंने बताया कि ये तो घूमने चली गई थी। बाद में वो मकान मालिक ने उसको खाली करने के लिए कह रखा था कि भाई यहाँ से कमरा खाली कर दो, हम काम करवाएंगे। फिर वो जो उन्होंने सीमेंटेड वगैरह ड्रम वगैरह था उसको भर रखा था। उसके बाद वो लोग लेके जाते तो उनसे मजदूरों से उठा नहीं। वो कहने लगे ये इसमें क्या भर रखा, वो कहने लगे कबाड़ भर रखा। तो वो कह रहा ऐसे कैसा कबाड़ है भाई, कबाड़ होता तो घर का ही तो होएगा। तो उठा नहीं उनसे और वो ढक्कन जैसे खोला उन्होंने, जैसे खुल गया अचानक से, तो उसके अंदर जो एकदम वो थी हवा ले गया, वो ड्रम हवा ले गया, तो उसकी लाश की बदबू आई उनको। फिर वो दौड़े दौड़े चौकी में फ़ोन करा उन्होंने, चौकी से पुलिस आई। इतने में ये अपनी माँ के घर पहुँच चुकी थी बताने के लिए, और पता तो उसकी माँ को पहले ही था, मगर वो गुमराह करने के लिए उन्होंने बताया है कि वो उसकी माँ के पास पहुँच चुकी थी कि मैंने ऐसे ऐसे उसको मार दिया है और वो ड्रम कोई ले जाने को तैयार नहीं है। बता दें, मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने 4 मार्च को सौरभ की चाकू घोंपकर हत्या करने की बात कबूल की है। हत्या के बाद दोनों ने उसके शव को काटा, अवशेषों को ड्रम में डाला और उसे सीमेंट से सील कर दिया। दोनों को मंगलवार को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया और 19 मार्च को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने पुष्टि की है कि मुस्कान नवंबर 2023 से ही सौरभ की हत्या की योजना बना रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि साहिल अंधविश्वासी है और मुस्कान ने इसका फायदा उठाया।